Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले यहाँ पर माइंड की एनर्जी है, यहाँ पर टोटलिटी है, पास्ट लाइफ्स, अबंडेंस एंड सोरो। एग्जिस्टेंस, लेटिंग गो, कंट्रोल, प्रोजेक्शन एंड द रेबल। सॉरी गाइज, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। रीज़न मुझे कोल्ड हो रखा है, तो आई एम रियली सॉरी। ओके सी, सबसे पहले माइंड की एनर्जी को देखेंगे। यूनिवर्स माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है अभी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा, आई थिंक वो अपने काम में बहुत ज़्यादा लगे हुए, बहुत बिजी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है अभी इनकी लाइफ में। और अगर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं या अपने काम में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इरिटेशन है। और वही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकलती है या निकल जाती है। कई बार आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाते होंगे। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि यार ये इंसान मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहा है, मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा है। एक्चुअल में उनका दिमाग ख़राब किया हुआ है उनके करियर ने, या उनका जो भी इनकम का सोर्स है, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, या अभी स्टडी कर रहे हैं, उनको जॉब करनी है अभी, तो उनको ना एक है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के थोड़ा टेंशन है। उनको अपनी मेहनत, उनको ऐसा है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो क्यों नहीं रही है, मेरा करियर अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रेस में है। तो अगर इस वक्त में ये रूडली बात कर रहे हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे शिकायतें आपकी, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे वो थोड़ा सा अपनी इस लाइफ में या इन चीज़ों में थोड़ा सा स्टेबिलिटी उनको मिलेगी या बैलेंस मिलेगा, तो फिर वो अच्छे से आपसे बात करेंगे, ठीक है। बट अभी दिख रहा है कि उनको अपने वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इरिटेट है वो। रीज़न उनको आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा जितना कि वो हार्डवर्क कर रहे हैं, जितने की वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। टोटलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। अगर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर के इशू चल रहा है ना, तो भी मुझे ऐसा दिखाई देता है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये शो करता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं उनकी कुछ सिचुएशंस की वजह से। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनके बारे में सोच करके वो स्टक हो जाते हैं।
अदरवाइज़ वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। उनको खुद को ये फील होता है कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ दिया या उसने मेरा साथ छोड़ दिया या हम दोनों अलग हो गए तो मेरी लाइफ वैसे ही जो है स्टक हो जाएगी, या लाइक हैंगमैन जैसी लाइफ हो जाएगी कि ये देखते ही नहीं है एक्चुअली अपनी लाइफ को आपके बिना। बट और भी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में गाइस, जो कि इंसान को स्ट्रेस देती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपके पार्टनर स्टक हैं, लेकिन उनका जो मन है वो मैं क्लियरली देख रही हूँ कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपके बार बार बोलने पर भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर इस रिश्ते से रिलेटेड कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी कुछ उलझनों में उलझे हुए हैं। कुछ ऐसी उलझनें हैं जो कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये कैसे सॉल्व होंगी, या वो कमिटमेंट के बीच में आ रही हैं जिसकी वजह से स्टक है। लेकिन इनके इंटेंशंस बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। इनका मन जो इनके मन में है, ऐसा नहीं है इनके मन में कि अरे ठीक है कौन देगा कमिटमेंट, थोड़े दिनों में अपने आप समझ जाएगी या समझ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल अच्छा कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन ये थोड़ा स्टक एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पर ना पेशेंस की, वेट की नीड होती है, ज़रूरत होती है कि पेशेंस रखा जाए, थोड़ा वेट किया जाए तो ये पर्सन कमिटमेंट भी देगा। ठीक है, पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए पहली चीज़, आपके पार्टनर ना आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं और वो आपके साथ इमोशनली अटैच भी है। और आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने एक अपनापन महसूस किया है आपके साथ, या जो फुलफिलमेंट आपके साथ महसूस की है, शायद उन्होंने अभी तक तो अपनी लाइफ में किसी और के साथ इस तरीके की अटैचमेंट, इस तरीके का फुलफिलमेंट फील नहीं किया है। ठीक है, तो इन्होंने आपके साथ ऐसा फील किया, मतलब आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। उनकी सोल को ऐसा लगता है या उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप उनके लिए ही बने हो। ठीक है, या वो आपसे पहले भी मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि एक अजनबी है। उनको ऐसा महसूस होता है कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं। तो उनको वो सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा अटैचमेंट मेरी किसी के साथ हुई नहीं आज तक, कभी मुझे इतना अपनापन किसी के साथ महसूस नहीं हुआ। वो फुलफिलमेंट वाली कभी वो खुशी मिली नहीं कि हाँ यार यही वो पर्सन है जो मेरे लिए है, वो सिर्फ आपके साथ मिली। तो वो क्यों मिली, जब ये क्वेश्चन उठता है तो उनको ना आपके साथ ऐसा लगता है कि आपके साथ ना उनका पिछले जन्म से कोई रिश्ता है, पिछले जन्म से कोई नाता है। इस वजह से वो आपके साथ इतने अटैच है, इस वजह से वो आपके साथ फुलफिल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अबेंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। अबेंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगर आपके पार्टनर, आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो और वो इग्नोर कर रहे हैं या वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना, या उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, ठीक है, ये कर चुके हैं और उसके बाद कोई बातचीत नहीं है, तो वो अभी ऐसा सोच रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया था, अभी कोई बातचीत नहीं है, बट पास्ट में आपने उनको बहुत कॉल मैसेजेस किए थे तो इन्होंने आपको इग्नोर किया था। एंड करंटली भी अगर आपकी सिचुएशन ये है कि करंटली आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो बट टोटली ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना ये एनर्जी बताते हैं कि आपके पार्टनर अभी ऐसा सोच रहे हैं, यार कहीं मैंने उसको इग्नोर करके मेरी लाइफ की जो अबेंडेंस है उसको तो नहीं खो दी। ठीक है, या अभी जो कर रहे हैं कहीं यार खो तो नहीं दूंगा मैं उसको। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ पास्ट में ये हो चुका है, उनके लिए ये है कि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उन्होंने एक अबंडेंस खो दी है, उनकी लाइफ के अब अबंडेंस थे जिसको उन्होंने खो दिया है। और जिनके पार्टनर अभी इग्नोर कर रहे हैं वो ये फील कर रहे हैं कहीं मैं खो तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ वो इन्वॉल्व है, जहाँ उनका दिमाग पूरा लगा हुआ है,
तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना ये ऐसा नहीं है कि आपके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहे, ऐसा दिखाई देता है कि वो उनका ध्यान आप पर भी है, वो आपसे बेशक बात नहीं कर रहे लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही है और उनको ये बोल रही है कि यार कहीं मैं उसको खो तो नहीं दूंगा, हमारी ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, हमारी ठीक से बात हुई नहीं है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा। उसने मुझे कॉल मैसेज भी किया बट मैंने इग्नोर कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो ये और चीज़ों पर ध्यान देते हुए इन बैक ऑफ द माइंड आप भी उनके चल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए, बट गाइस ये स्ट्रेस में है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सोरो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल ही किसी तरीके की कोई कांटेक्ट में ही नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो रिग्रेट कर रहे हैं आपको खो कर के वो पछता रहे हैं। सोरो की एनर्जी जो कि बताते हैं कि वो अंदर से दुखी हैं, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, अंदर से बहुत दुखी है। 5 ऑफ कप्स बताता है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खोया, ठीक है। उनको आपके ऊपर ध्यान देना था, उनको इस रिलेशन पर ध्यान देना था, तो वो कहीं ना कहीं अभी मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं वो भी फील कर रहे हैं कि उसके साथ मुझे ऐसा फील हुआ था, उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन था, तो उन चीज़ों को फील करते हैं। तो यहाँ मुझे रिग्रेट दिखाई देता है 5 ऑफ कप्स से, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि दुखी हैं, अभी कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनसे हुई है जो कि उनको लगता है कि यार मुझे नहीं करनी थी मेरी लाइफ में। तो एक होता है ना कि काम करके फिर उसके बाद पछताना, तो इनका मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है कि ये भी रिग्रेट कर रहे हैं अपनी कुछ हरकतों को लेकर के जो इन्होंने आपके साथ की, और उनका दुख भी मना रहे हैं, दुखी भी है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द चैरियट है, कैंसर, कर्क राशि। हो सकता है आप उनसे अभी बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, आप एकदम शांत हो, ना आप उनको अब कॉल कर रहे हो, ना आप उनको अब मैसेज कर रहे हो, ना आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम कहाँ हो। तो यहाँ मुझे दिखाई देते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो एक सोच में डूबे हुए हैं, और उनकी सोच में ये है कि यार अब मैं क्या उसकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट करता होऊंगा, मतलब मैं उसकी लाइफ में कोई अहमियत रखता होऊंगा या रखती होंगी कोई अहमियत उसकी लाइफ में। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है, हमारे बीच में इतने टाइम से बात नहीं हुई है, कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो क्या उसके दिल में या उसकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह होगी। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके के थॉट्स चल रहे हैं उनके दिमाग में, ठीक है। एक तरफ दिमाग में ये भी आता है कि नहीं यार वो अभी भी मुझसे प्यार करती है, एक तरफ दिमाग में आता है सच में करती है अभी भी, या फिर मैंने जो उसके साथ किया उसके बाद उसने अपने दिल से मुझे निकाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट है, ऑल साइन। देखिए आपके पार्टनर ने शायद आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया था, इग्नोर किया था, अवॉइड किया था, ध्यान नहीं दिया, बहुत केयरलेस हो गए थे, बेपरवाह, लापरवाहियाँ उन्होंने बहुत की थी, मतलब उनको परवाह ही नहीं थी इस रिलेशनशिप की ना आपकी। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये अवॉइड करना, इग्नोर करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी शो करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि यूनिवर्स एक और मौका दीजिए मुझे, मैं अपनी गलतियों को समझ रहा हूँ और एक और मुझे मौका दीजिए। वो अब पास्ट को जो हो चुका है, जो वो कर चुके हैं गलतियाँ, उनको लेट गो करके एक सेकेंड चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं कि उनको लाइफ में फिर से मौका मिले
अपनी गलतियों को सुधारने का और चीज़ों को सही तरीके से लेकर के आगे बढ़ने का। ठीक है, कंट्रोल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट एनर्जीज़ को बताता है कार्ड। लेकिन ये अपनी एनर्जीज़ को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आता है कि इनके साथ हो ये रहा है कि ये आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे कॉन्फिडेंटली और आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। तो ऐसा नज़र आता है कि ना ये आपके पास आ पा रहे, ना आपके बिना रह पा रहे। आपके पास क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको फेस कैसे करें। आपके सवाल होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, उनके क्या आंसर ये आपको करेंगे, क्या बोलेंगे आपको जब आप इनसे पूछोगे कि तुम कहाँ थे। ठीक है, और दूसरा ये, अगर मैं उसको बोलूँगा या बोलूँगी कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, करियर में प्रॉब्लम चल रही थी, तो ऑफकोर्स हम ह्यूमंस हैं, हम अंतर्यामी नहीं है कि हम वो जान लें। तो उसको लगेगा ही कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मतलब उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है कि यार उसको यकीन कैसे आएगा अगर मैं ये बोलूँगा या बोलूँगी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मैं उसको जाके बताता भी हूँ कि मेरी लाइफ में इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है मैंने तुमसे बात नहीं की है, तो वो क्यों यकीन करेगी मेरे ऊपर, क्यों यकीन करेगी मेरे ऊपर, या वो क्यों यकीन करेगा मेरे ऊपर। तो ये चीज़ें भी हैं। तो बहुत सारे वो कहते हैं ना कि उलझन, विचारों में उलझन इनके चल रही है। प्रोजेक्शंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रोजेक्शंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपनी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इनको एक दुनिया अपनी नज़र आती है। और अभी जो इनका मुझे सबसे बड़ी टेंशन दिख रही है वो ये कि जो मैं रियली में फ़ील करता हूँ, जो मैं अंदर से सच में फ़ील कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे सामने वाले को समझाऊँ, या मैं कैसे सामने वाले को बताऊँ कि यार वाकई मुझे प्यार है, और वो क्यों करेगी मेरे ऊपर यकीन, या वो मेरे ऊपर क्यों यकीन करेगा। सो आई फील ये पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, बल्कि यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ नए तरीके से फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। द रेबल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। रेबल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताते हैं। ये पर्सन ईगोस्टिक भी है, ज़िद्दी भी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये इस रिश्ते के लिए और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अब तो मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी खुशी कहाँ है या मैं कहाँ खुश रह सकता हूँ, तो मुझे फिर उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप को रेडी करना, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आना कि यार अब मुझे ये काम तो करना पड़ेगा। अभी मुझे समझ में आ गया कि यार कि मैं उस पर्सन के साथ ही खुश रह पाऊँगा या उसी के साथ मेरी खुशी है, तो मुझे अब कुछ वहीं उसी डायरेक्शन में कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त एक स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। ठीक है, मुझे एक स्ट्रेस, एक बर्डन दिखाई देता है उनके ऊपर, जहाँ उनको अपना खुद का भी देखना है, घर वालों का भी देखना है, करियर का भी देखना है और रिलेशनशिप का भी देखना है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में है और उलझे हुए हैं। रास्ता, कहते ना कि रास्ता नहीं मिल रहा कि यार मैं कौन से रास्ते पे चलूँ। अभी इस वक्त अगर मैं
काम पर ध्यान देता हूँ तो मेरा रिलेशनशिप ख़राब होता है, घर वाले तो चलो ठीक है चल रहा है जो भी चल रहा है, बट अगर रिलेशनशिप पे ध्यान देता हूँ तो काम ख़राब होता है, काम ख़राब होता है तो फिर मेरी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ भी है। तो यहाँ पर ना उनके लिए ना एक ऐसा हो गया है कि लाइक ये पर्सन, कुछ लोग होते हैं जो एक टाइम पर हर चीज़ को मैनेज कर जाते हैं, उनको बैलेंस करना आता है, लेकिन इनको वो बैलेंस बनाना नहीं आ रहा, बैलेंस करना नहीं आ रहा है। बल्कि जब ये अगर जाते हैं बैलेंस करने की चलो उधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट होके फिर ये रूडली बिहेव करने लगते हैं, अजीब तरीके से बात करने लगते हैं, फिर उससे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मतलब ये इंसान कैसा है कि मैं एक वक्त पे एक ही चीज़ पर ध्यान दे सकता हूँ, मुझसे बैलेंस नहीं होता, मुझसे बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं होती, मैं डील नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये उस तरीके के पर्सन हैं, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन जैसे इनकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी तो ये आएंगे आपकी तरफ, करेंगे आपसे कांटेक्ट, ठीक है। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं इनकी तरफ से, चैनल मैसेजेस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। यू आर टू गुड फॉर मी, तो ये मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो। नथिंग एल्स मैटर बट यू, चीज़ें मैटर नहीं करती इनको इतना, या और लोग इनको इतना मैटर नहीं किए, लेकिन आप उनको मैटर कर रहे हो, आपकी प्रेजेंस उनको मैटर कर रही है, ठीक है। आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़े टाइम की ज़रूरत है, और ये फिर उसके बाद इस रिलेशनशिप में चीज़ों को फिक्स करेंगे और आपके साथ भी ठीक से बात करेंगे। आई फॉरगिव यू, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको माफ़ कर चुके हैं, या मैं कहूँ अगर आप देखो दो मैसेजेस, अगर आपकी कुछ गलती रही है तो उसको ये माफ़ कर चुके हैं, अगर इनसे जो गलतियाँ हुई हैं तो ये खुद को माफ़ कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वही है एक फॉरगिवनेस की। माई हार्ट इज़ फॉर यू, तो ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। इनकी सोल, इनका हार्ट आपके लिए क्रेव कर रहा है, आप ये कह सकते हो। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इनको स्ट्रांगली बिलीव है, या फिर इनको ऐसा फील होता है स्ट्रांगली कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, तो ये अपना प्यार एक्शंस के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। मैंने अभी बोला था ना कि इनके दिमाग में आ रहा है कि यार वो मेरे ऊपर यकीन क्यों करेगी कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसको तो डाउट होंगी, तो मैं ऐसा क्या करूँ। तो वही है कि अपना ये कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे आपकी तरफ जिससे कि आपको प्रूव करे कि आपसे प्यार करते हैं। आई हैव सो मच टू से यू, बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, इनके मन में, इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने सीखी हैं आपसे, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने आपसे सीखी हैं और ये अप्रिशिएट करते हैं उसमें, और ये फील करते हैं, सोचते हैं अंदर से कि अगर आप नहीं होते तो ये उन चीज़ों को कभी नहीं सीख पाते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, सो ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये थोड़े से डरे हुए हैं, और ये करेंगे, ठीक है। इट्स स्टिल नॉट ओवर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एंड ऑफ कोर्स है, ये आएंगे आपकी लाइफ में वापस से, या आपसे बात भी करेंगे, या आपको बताएंगे भी बहुत सी चीज़ें, बट ऑफ कोर्स आपको डाउट है तो वो चीज़ रहेगी, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे अपने एक्शंस के थ्रू आपको ये फील करवाने की कि हाँ ये इंसान आपसे वाकई प्यार करता है और आपके लिए कुछ स्ट्रांगली फील करता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।